जी स्वागत है भाई, स्वागत है। आज की क्लास में स्वागत है। जिसका इंतजार था वो डेट और समय आ चुका है, यानी कि आज है 15 जून। फ्री लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराने वाले हूँ, इसका जो मैंने प्रॉमिस किया था वो लीजिए आज से शुरुआत हो चुकी है। उस प्रॉमिस को निभाने की, उस वादे को निभाने की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल जीरो से आज शुरुआत करेंगे। ये 21 दिनों का कोर्स है, तो कौन कौन पूरे 21 दिन जो है इसको बिल्कुल ही फोकस होकर के फॉलो करेगा, वो सारे जने कमेंट करके मुझे अभी बताओ कि हाँ। और मैं सारे के नाम नोट करने वाली हूँ और 21 के 21 दिन में सारे की अटेंडेंस लगाऊंगी कि कितने लोग आए और कितने लोगों ने ये बंक मारा। ठीक है, तो सारे लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम हम लोग 21 डेज जो है ये कोर्स करेंगे। और फिर अपना एक्सपीरियंस जो है आपको 22वें दिन मुझे बताना है कि कैसा लगा आपको, कितना सीखा आपने। आपका जो है आप अपनी छोटी सी वीडियो बना करके भेज सकते हो व्हाट्सएप पर, या वॉइस नोट भेज सकते हो, या लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो कि मैम हमने ये सीखा, ऐसे सीखा, वैसे सीखा, या कहाँ पर आपको दिक्कत आई वगैरह वगैरह। वो 22वें दिन बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, 21 दिन तक तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है इस कोर्स को पूरे दिल दिमाग और आत्मा से करना है। इस कोर्स को फ्री कोर्स है, इससे बेहतर मौका और क्या मिलेगा, यही बता दो, है ना। तो अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे और आज है क्लास 1 और स्वागत है आपका इंग्लिश विद बी बैंकर में। मैं हूं प्रीति मैम। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, मतलब ऐड बहुत सारा हो गया, अभी क्लास को चालू करते हैं। चलिए, तो देखो अंग्रेजी बोलने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने के लिए आपको क्या चाहिए। ऐसा क्यों है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हो, या अभी तक नहीं बोल पाए, या दिक्कत होती है, या कभी अगर बोलना चाहोगे तो वो क्या चीजें होंगी जो आपके पास होंगी जिसके बेसिस से आप अंग्रेजी बोल पाओगे। सबसे पहली चीज है कि आपको वाक्य का रचना करना आना चाहिए। हिंदी आप बोलते हो, वाक्यों की मदद से बोलते हो, या कोई भी भाषा आप बोलते हो, जाहिर सी बात है वाक्यों की मदद से बोलते हो। तो अंग्रेजी भी अगर बोलनी है तो सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए वो है सेंटेंस मेकिंग, यानी कि वाक्य रचना हमें आनी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे अंग्रेजी। क्लियर, पहली चीज। दूसरा, वर्ड मीनिंग आने चाहिए, शब्द के अर्थ आने चाहिए। देखिए वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द का जब तक आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो वाक्य आगे कैसे बढ़ेगा, राइट। तो वर्ड मीनिंग आपको आने चाहिए। तो क्या डिक्शनरी आज क्या करें, आज से शुरू करें डिक्शनरी चबाना? जी नहीं, मैं बताऊंगी वर्ड्स को कैसे कवर करना है और किन स्टेजेस में कवर करना है। देखो वर्ड्स ना अथाह है, अथाह वर्ड्स हैं पूरे दुनिया में, है ना। आपको स्टेजेस में वर्ड्स को कवर करना होता है। इनिशियल स्टेजेस में आपको जो शब्द बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वाक्य जिनके बिना नहीं बन सकते, वही वाले वर्ड्स चाहिए। कुछ वर्ड्स चाहिए, कुछ आपको नाउन चाहिए, कुछ प्रोनाउन चाहिए, कुछ आपको वर्ब चाहिए, कुछ आपको एडवर्ब चाहिए, कुछ प्रीपोजिशंस चाहिए, कुछ साइट वर्ड्स चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस हैं वर्ड्स को करने का। उसी स्टेज के थ्रू हम लोग करेंगे। और ये अतरंगी वाले जो शब्द होते हैं ना, कि बहुत ही ज्यादा क्लासी और एडवांस इंग्लिश में, जिनको आपने देखा होगा बहुत सारा होता है ऐसा वर्ड्स के। हमने कई बार हम लोग देखते रहते हैं कि हाँ इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, इसको ऐसे कह लो। भाई प्रैक्टिकल जिंदगी में पहले सीख जाओ बोलना, उसके बाद ये सारे अतरंगी वर्ड्स को सीखना। पहले सीख तो जाओ बोलना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं, ये बात की बात होती है, बेसिक है नहीं चले हैं बिल्कुल ही, मतलब क्या ही बोलूं अब। ठीक है, तो वर्ड्स जो है स्टेजेस में हम लोग सीखेंगे। क्लियर। उसके बाद वाक्य की प्रस्तुति करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड्स आपको आने चाहिए, आपको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए, पर ये जो आप वर्ड्स से सेंटेंस बनाने का जो सफर है वो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये सफर के बेसिस पे ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं वाक्य सही बना रहा हूं, गलत बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, टेंस सही है कि नहीं। यहां पर ये सारी चीजें काम आती है। सेंटेंस प्रेजेंटेशन जो है वो स्टेज है जहां पर आपको ये पता रहता है कि मैं जो वाक्य बना रहा हूं या बना रही हूं उसमें ये इस्तेमाल हो रहा है, ये इस टेंस में है, ये ऐसे इस्तेमाल होगा, और लो भाई मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। ये वो वाला स्टेज है। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। ये 3 चीजें हमें पता होंगी। आपको दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी भाषा बोलने से नहीं रोक सकती है। अंग्रेजी भी महज एक भाषा ही है, विच इज ऑब्वियसली यूनिवर्सल हो गया है। पूरा वर्ल्ड जो है कम्युनिकेट इंग्लिश में ही करता है, तो नो डाउट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सीखने के लिए भी यही 3 चीजें चाहिए अपने को। ठीक है, हमारा फोकस थ्रू आउट 21 दिनों में इन्हीं तीनों चीजों पे होगा। कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज बाय स्टेज हम लोग इसको करेंगे कवर, वो हम लोग देखते हैं। तो कोई भी वाक्य कैसे बनाएं, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक ही मैंने डिस्कस किया सेंटेंस मेकिंग, वाक्य रचना, तो जानना होगा ना कि कोई भी वाक्य कैसे बनाएं। कैसे बनाएं कोई भी वाक्य, बताती हूं। दुनिया का कोई भी वाक्य हो वो जो है वो 3 चीजों से बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और कुछ केसेस में
सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब मिलके भी वाक्य बन जाता है, राइट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपको इस कोर्स में इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूं क्योंकि ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, बस बेसिक थोड़ा सा टच होना चाहिए इस नॉलेज का, ठीक है। तो याद रखो दुनिया का कोई भी जो, क्योंकि ये दोनों जिससे बनता है ना वो वाक्य आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत ज्यादा यूज होते नहीं है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसीलिए मैंने आपको दे दिया। नहीं तो कुछ महानुभाव लोग होते हैं जो कमेंट में बोलते हैं नहीं मैम सब्जेक्ट और वर्ब से भी बन जाता है वाक्य। कितनी बार यूज किया है भाई जीवन में, है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो सही है, वो सही बोल रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब से वाक्य बन जाता है बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वाक्य नहीं बन पाते हैं। चलो, तो कोई भी वाक्य जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो तीनों के बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज इसके बारे में ही बात करेंगे। जैसे मान के चलिए ये वाला वाक्य है, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा ही इज स्टडिंग बुक्स, ही इज स्टडिंग बुक्स, ठीक है, बुक, राइट। अब समझते हैं इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आपको पहचानना, मैं एग्जाम्पल्स जब कराऊंगी क्लास के लाइक एंडिंग के तरफ, तब आपको भी पार्टिसिपेट करना है। फिलहाल आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ही जो है इस वाक्य में सब्जेक्ट है, स्टडिंग जो है वो वर्ब है और बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इज स्टडिंग दोनों ही वर्ब है, ठीक है। एक वो वर्ब का कैसे कैटेगराइजेशन होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब, वो सारे वर्ब वाले क्लास में कराऊंगी। फिलहाल उसमें नहीं जाना है, अपने को देख लेना है कि ही इज स्टडिंग बुक्स। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है हमारा ही है, वर्ब जो है हमारा स्टडिंग है, बुक्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर। आपको अगर नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ तो घबराइए नहीं, यही तो पढ़ाने वाली हूँ आज की क्लास में, राइट। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है मतलब प्रॉपर, अब हम लोग क्लास में एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। खुद को एक चैलेंज दीजिए कि ये 21 दिन कुछ भी हो जाए, मैं एक एक क्लास करके 21 डेज में खुद के लिए इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी। खुद को हम देंगे 21 दिन और खुद को बदलेंगे, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, खुद का अस्तित्व जो है उसको हम लोग एनहांस करेंगे, इंप्रूव करेंगे। क्लियर। तो खुद को चैलेंज दो, है ना, मेरे को मत दो चैलेंज, खुद को दो, खुद को चैलेंज दे दो, खुद ही से चैलेंज जीत जाओ, ठीक है। खुद ही को प्रॉमिस कर दो कि आज जो भी आपको पसंद हो वो आप खाओगे 21 दिन बाद, 22वें दिन, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने क्या बताया, दुनिया का कोई भी वाक्य 3 चीजों से बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें से सब्जेक्ट भाई साहब जो होते हैं वो क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? वाक्य में जो भी काम करने वाला होता है, होती है, होते हैं, जो भी है वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हो गई बात। और वो क्या हो सकता है, अब सब्जेक्ट है तो इसको कैसे समझे, सब्जेक्ट मतलब क्या, क्या सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी? नहीं, सब्जेक्ट कहने का अर्थ है वो जो शब्द है, वो शब्द, एक शब्द होता है वाक्य में जो काम कर रहा होता है, वो शब्द नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और वो वाक्य में सब्जेक्ट होता है। वाक्य का सब्जेक्ट जो है मतलब सब्जेक्ट के नाम का जो पोजीशन है वो वाला शब्द रख लेता है। ये शब्द नाउन के वर्ड भी हो सकते हैं, प्रोनाउन के वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आई, मैं, यू, तुम, श्याम, अदिति, कॉपी, पेंसिल, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट कि आप, मैं, हम सब, वो, अदिति, मोहन, श्याम, पेंसिल, कॉपी, ट्यूबलाइट, रिमोट, ये सब सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि वाक्य में इसकी पोजीशन क्या है, ये वाक्य में काम कर रहा है क्या, अगर हाँ तो ये सब्जेक्ट है। क्लियर। नाउन प्रोनाउन जानते हैं ना हिंदी में, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। ये हो गई। अब बात करते हैं, मैंने क्या बताया, वाक्य कभी भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। सब्जेक्ट हमने जान लिया, काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन में से। अब क्रिया की बात करते हैं जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, और क्रिया को पहचानने का तरीका जो होता है कि क्रिया के अंत में ना होता है। इसके अलावा क्रिया जो है, जो काम आप करते हो उसको कहते हैं, है ना, जो भी एक्शन आप करते हो उसको कहते हैं, ठीक है। आप खाते हो तो खाना क्रिया है, खेलते हो खेलना क्रिया है, पढ़ते हो पढ़ना क्रिया है, लिखते हो लिखना क्रिया है।
हंसना, बोलना, लिखना, आना जाना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, चलना फिरना, घूमना, ये सब कुछ क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये आप करते हो, ये कोई आपके लिए नहीं कर देगा। आपको खाना है तो आपको खुद ही खाना पड़ेगा, तो वो आप करते हो, तो ये क्रिया है। या आप करो या कोई भी करे दुनिया का, वो क्रिया ही रहेगा। आगे बात समझ? तो क्रिया मीन्स जो आप काम कर रहे हो, वो खाना, खेलना, हंसना, कूदना, जाना, रोना, धोना, राइट, ये सब क्या है? ये क्रिया है। और सबसे पहचानने का बेस्ट तरीका होता है अंत में ना होता है, ठीक है। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। अब ये सारे में देखो, मैंने कहा हंसना, बोलना, आना जाना, रोना धोना, गाना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, खाना, लिखना, पढ़ना, ये सारे क्या है? इन सारे में ना कुछ एक्शन हो रहा है। अगर आप खेलने की बात करो तो आप घर से बाहर निकलोगे, फील्ड पे जाओगे, खेलोगे। चलो इंडोर गेम खेलना है भाई अपने को, तो लूडो का बोर्ड निकालोगे, कैरम निकालोगे, गोटी डालोगे, तो एक्शन कर रहे हो ना। तो एक्शन वर्ड्स जो है वो वर्ब होता है, क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या बताया? जो काम करने वाला होता है। अब काम होना चाहिए ना उसके पास करने के लिए, तो वो जो काम है ना वही क्रिया है। क्लियर? कर्ता के पास, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता कौन? काम करने वाला, और जो काम वो कर रहा है, तभी ना वो काम करने वाला बना। बिना किसी काम के वो काम करने वाला कैसे बन जाएगा? तो जब काम करने वाला जो काम कर रहा होता है वो क्रिया होता है। शॉर्ट में याद रखो, जो किया वही क्रिया। क्लियर? अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट कह लो, अदर वर्ड्स कह लो, हिंदी में कर्म कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो इसको। ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। क्या होता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। समझो, ये इसको वस्तु भी कहते हैं हिंदी में। ये व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होता है, और ये साधारणतया वाक्य में वर्ब के बाद आता है, जैसे कोई भी वस्तु आदि। अब देखो, हम लोग तीन टाइप की बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं जो काम कर रहा है, दूसरा बात कर रहे हैं जो काम किया जा रहा है। अब ये काम करने की वजह से जिसके ऊपर असर पड़ रहा है वो है ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर कोई किताब पढ़ रहा है तो उसके किताब पढ़ने का असर जो है किसके ऊपर पड़ रहा है? किताब के ऊपर। किताब खोलेगा, पढ़ेगा, तो किताब डिस्टर्ब हो गया ना। किताब बोला, रे तुमको क्या दिक्कत था, हमको बैठे रहने देते शेल्फ पर, है ना? नहीं, तो उसका जो प्रोसेस है, रीडिंग का प्रोसेस, वो किताब पढ़ रहा है, रीडिंग का उसका जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? किताब के ऊपर पड़ रहा है, तो किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोई फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो फुटबॉल खेल रहा है तो वो फुटबॉल में लात मारेगा, फुटबॉल को किक करेगा, ठीक है। अब किक करने से क्या होगा? फुटबॉल जाएगा उछल करके दूसरी ओर, राइट। तो यहां पर उसके किक मारने का यानी कि उसके खेलने के प्रोसेस का असर किसके ऊपर पड़ा? फुटबॉल के ऊपर पड़ा। तो यहां पर फुटबॉल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे बात समझ? तो क्रिया का असर जिसके ऊपर पड़े, व्यक्ति हो सकता है। अब लात किक जो है वो फुटबॉल को नहीं मार के किसी आदमी को मार दिया, तो वहां पर आदमी जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोई भी वस्तु आदि जो है वो क्या हो जाती है? मतलब नॉर्मली ये वस्तु ही होता है, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, अब वाक्य किससे बनता है? SVO से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब यानी कि क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म या वस्तु, ठीक है। अच्छा, कर्ता क्विक रिवीजन, काम करने वाला, क्रिया काम जो हो रहा है, और कर्म काम का असर जिस पर पड़ रहा है या जो काम किया जा रहा है, जो काम हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, मैं मिला उससे, ठीक है, मैं मिला उससे। तो मैं यहां पर करता है क्योंकि मैं मिला ना, मैं मिला, मम्मी नहीं मिली जाके, मैं मिला, मैं मिला, क्या किया? मिला उससे। मैं घर से उठा, तैयार हुआ, गया, मिला, तो मैं उससे मिला। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ मिलने का, ठीक है। ये मैंने एक्शन किया जिससे एक, और किससे मिला? उससे मिला, तो मेरे मिलने का असर किस पर हुआ? उस पर हुआ, है ना। तो वो क्या हो गया? उससे क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इस वाक्य में ढूंढते हैं हम लोग, SVO को ढूंढते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। मैं बोलना अंग्रेजी, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ढूंढो इसमें कि काम जो है वो कौन कर रहा है, अंग्रेजी जो है वो कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रहा है अंग्रेजी, ठीक है। कर क्या रहा है यहाँ पर? वो क्या काम हो रहा है? मैं, काम करने वाला तो मिल गया हमें, मैं यानी कि आई, सब्जेक्ट हमें मिल गया, सॉर्टेड, है ना। अब ये जो है वो क्या काम कर रहा है? वो बोलने का काम कर रहा है, बोलना यानी कि स्पीक, क्रिया मिल गया। क्या बोलने का काम कर रहा है भाई? अंग्रेजी, इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। और इसी के साथ मुबारक हो, आपको अंग्रेजी का वाक्य बनाना आ गया, ठीक है।
हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एग्जाम्पल देखते चलो अभी, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या हो सकता है। मोस्ट यूज्ड जो होता है उसकी लिस्ट मैं आपको क्लास के एंड में दे दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल प्रैक्टिस करते हैं अपन। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, चलो ढूंढो यहाँ पर कौन क्रिकेट खेल रहा है, काम कौन कर रहा है। काम भाई हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं काम, हम लोग खेल रहे हैं, खेलना। क्या खेल रहे हैं, खेलने का जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर असर डाल रहा है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। क्लियर। मैं उससे मिला, यहां पर देखो कौन मिला भाई, मैं मिला, तो मैं यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट, मिला, मिलने का प्रोसेस हुआ मीट, मेट, और उससे यानी कि हर या हिम होता तो लड़का के, यहाँ पर लड़की से मिला तो हर की बात हो रही है, लड़के से मिलता तो हिम की बात हो जाती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एकदम बिल्कुल सॉलिड स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो कौन मेरा भाई है, किसके बात हो रही है, किसके मतलब भाई होने का काम जो है, भाई होने का फर्ज कौन अदा कर रहा है, वह अदा कर रहा है, यानी कि ही, ठीक है। अब वो क्या है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, ठीक है। तो है यहाँ पर जो है वो है, आप ये बता रहे हो, तो इज जो है वो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया यहाँ पर, ठीक है। इज यहाँ पर वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। और किसके बारे में बात हो रही है, मतलब इसका भाई होने का जो असर है किसके ऊपर पड़ रहा है, जो बोल रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है, तो माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। आई अंडरस्टैंड, जो अभी एग्जाम्पल्स दिए उससे ये एग्जाम्पल्स थोड़ा हटके हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ो, बाहर आओ और वैरायटी की चीजों को सीखो। इसीलिए मैंने भी यहाँ पर इस कोर्स में वैरायटी प्लान कर रखी है आप लोगों के लिए, गजब की वैरायटी प्लान की है, जिसमें आपको लगेगा कि इस तरीके से पहले क्यों नहीं सीख लिया। अब क्योंकि आपने पहले इसलिए नहीं सीख लिया क्योंकि मैंने नहीं सिखाया, ठीक है। अभी सिखा रही हूँ, अभी सीख लो। चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ढूंढो, चलो फटाफट ढूंढो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं, यानी कि आई पूछ रहा हूं, पूछने का जो है प्रोसेस चल रहा है, पूछना क्रिया है, एक्शन है, ठीक है। तो एम आस्किंग जो है वो यहां पर वर्ब है, दोनों। कौन मेन है कौन हेल्पिंग है आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ लो, आस्किंग जो है वो वर्ब है, छोड़ दो, एम को भूल जाओ अभी। आस्किंग जो है वो क्या है, वो वर्ब है, ठीक है। अब किससे पूछ रहा हूं, पूछने का प्रोसेस जो है, पूछने का जो असर है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, तुमसे, तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, यानी कि यू। आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू। श्याम के दो भाई हैं, श्याम के दो भाई हैं, तो किसके दो भाई हैं भाई, श्याम के दो भाई हैं। तो श्याम हमारा सब्जेक्ट है, दो भाई हैं, है ना, तो हैज यहां पर हमारा क्या है, वर्ब है, और दो भाई है ना, दो भाई हैं, तो टू ब्रदर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, तो कौन, ये मेरा मोबाइल है, तो दिस हमारा सब्जेक्ट है। इज यहां पर वर्ब है, और किसकी बात हो रही है, माई मोबाइल की बात हो रही है, होने का जो है, अस्तित्व में किसका असर पड़ रहा है, मोबाइल के, तो माई मोबाइल यहां पर ऑब्जेक्ट है। राम बहुत देर बाद आया, राम बहुत देर बाद आया, तो कौन देर बाद आया भैया, तो राम देर बाद आया। आने का यहाँ पे एक्शन हुआ, तो केम, कम का जो है वर्ब फॉर्म है केम, है ना। अच्छा, कब, बहुत देर बाद आया ना, आने का प्रोसेस जो हुआ कब हुआ, उसका असर किसके ऊपर पड़ा, कि बहुत देर बाद आया, तो आफ्टर अ लॉन्ग, तो राम बहुत देर बाद आया, राम केम आफ्टर अ लॉन्ग, ठीक है। उसने मेरा साथ दिया, ये अगला एग्जाम्पल है, उसने मेरा साथ दिया, तो किसने साथ दिया भाई, उसने यानी कि ही। साथ देने का काम हो रहा है, साथ देना यानी कि सपोर्ट करना किसी को, तो सपोर्ट यहाँ पर एक्शन हो गया, वर्ब हो गया यहाँ पर, ठीक है। किसका, मेरा, किसके, सपोर्ट करने का असर किसके ऊपर पड़ा, समस्या किसकी सॉल्व हो गई, मेरी हो गई ना, तो मी, ही सपोर्टेड मी। उसने मेरा साथ दिया, ही सपोर्टेड मी। क्लियर, आगे बात समझ में, इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए, बहुत ही वैरायटी के एग्जांपल लेकर के आई थी, ताकि कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन जो है दिमाग में ना रहे, और एग्जांपल देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठे हैं वो आगामी क्लासेस में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब लिस्ट की बारी। आपको पता होना चाहिए जो सेट ऑफ वर्ड्स है हमारे पास, जो मोस्टली इंग्लिश में यूज होते हैं और या होंगे, क्योंकि आप ये कोर्स में लर्न करोगे कौन कौन से वर्ड्स कब कब कहाँ यूज होते हैं स्टेजेस में। जैसे मैंने बताया, वर्ड्स जो है वो स्टेजेस में लर्न करने का होता है। तो आज का जो आपका टास्क है, आज का जो पहला स्टेज है, वहां पर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाले वर्ड्स को याद करना है, ठीक है। तो आपको कभी भी जो है सब्जेक्ट की जगह पर कौन कौन से मोस्टली यूज्ड वर्ड्स दिख जाएंगे, आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम, यू यानी कि तुम सब की जगह पर भी ये दिख जाएगा। तो तुम, आप, तू, तुम सब, आप सब, तू सब,
तो हाँ, लाइक अगर तू सब कोई वर्ड होता हो तो, नहीं तू सब कोई वर्ड नहीं होता, तुम सब, ये इन सारे की जगह पर यू यूज होगा। वह मेल के केस में, शी वह यानी कि ही मेल के केस में, शी यानी कि फीमेल के केस में, दे यानी कि वे, इट यानी कि यह। ठीक है, अब जो आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे दिख जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ऑब्जेक्ट जो है वो मोस्टली आपको वस्तु दिखेगी, बट वस्तु के जैसा वो एक्ट कर रही है, लेकिन वहां पे शब्द जो है आपको मुझे यानी कि मी दिख सकता है, अस यानी कि हमें दिख सकता है, यू यानी कि तुम्हें आपको दिख सकता है, तुम सबको या आप सबको दिख सकता है, उसे हिम मेल के लिए, उसे हर फीमेल के लिए, उन्हें यानी कि देम, इट यानी कि इसे, मेरा यानी कि माय, आवर यानी कि हमारा, ये इधर लाइन वाला, ये वाला जो लाइन है ना, ये सब्जेक्ट की जगह पर दिखेगा, योर यानी कि तुम्हारा, योर यानी कि तुम सबका, हिज, हर, देयर, इट्स। ठीक है, फिर क्या दिखेगा इसके अगेन, इसके अगर ये यूज हो रहा है सब्जेक्ट की जगह पर, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको क्या दिख जाएगा, माइन यानी कि मेरा, आवर्स यानी कि हमारा, योर्स यानी कि तुम्हारा आपका, योर्स यानी कि तुम सबका आप सबका, हिज मेल के केस में उसका उसकी उसके के लिए, हर्स फीमेल के केस में उसका उसकी उसके के लिए, देयर्स यानी कि उनका उनकी उनके, और इट्स के लिए ना ऑब्जेक्ट के प्लेस में कुछ अवेलेबल है नहीं, तो ये अपना काम ऐसे ही चला लेता है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको याद करनी है। ये है आपका स्टेज 1, जहां पर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को याद करते हो, जो मोस्टली यूज होते हैं। ये अगर आपके दिमाग में है तो बाकी कोई चीजें आपको अलग से अभी एज ऑफ नाउ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आपके काम आने वाली है, तो ये वाली लिस्ट को जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बताऊंगी आपको कि जब सब्जेक्ट जो है, क्योंकि सेट ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, वो सब्जेक्ट से मैक्सिमम टाइम वाक्य में यूज होते हैं, तो वो प्रेजेंट में यूज होंगे तो क्या होगा, पास्ट में यूज होंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में यूज होंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि मैम हमने अभी तक टेंस नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं पता प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है, तो इतना बेवकूफ मेरे को नहीं बताओ। ठीक है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, ये हम सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है भाई। है, था और होगा, ये वर्ड यूज करते हो ना हिंदी बोलते वक्त, तो है दिख रहा प्रेजेंट है, था तो पास्ट है, गा दिखेगा आगे की दिखेगा तो फ्यूचर है। ठीक है, सिंपल सा बात है, तो इसीलिए जो पढ़ा रही हूं उसको सीख लो, जितना जल्दी हो सके सीख लो। ठीक है, तो जब भी आप अपने वाक्य में आई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आई का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो या तो एम यूज होगा या तो हैव यूज होगा। भूतकाल में कर रहे हैं तो या तो वॉज यूज होगा या तो हैड यूज होगा। फ्यूचर में अगर आई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई के साथ या तो विल दिखेगा या तो विल हैव दिखेगा। क्लियर, इसको वाइसे वर्सा भी देख सकते हैं कि इंग्लिश वाले वाक्य में अगर आई के साथ विल लिखा हुआ है तो फ्यूचर में यूज है, ये विल हैव लिखा है तो फ्यूचर का यूज है, आई के साथ वॉज या हैड लगा हुआ है तो पास्ट का यूज है, और आई के साथ एम लगा हुआ है या हैव लगा हुआ है तो प्रेजेंट का यूज है। ठीक है, इसको बोथ द वेज याद कर लेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, यू वी दे अगर आप यूज कर रहे हो अपने किसी वाक्य में और प्रेजेंट में यूज कर रहे हो तो आर और हैव यूज करना, पास्ट में कर रहे हो तो वर और हैड यूज करना, फ्यूचर में कर रहे हो तो विल और विल हैव यूज करना, वाइसे वर्सा। मतलब एक बार टेबल को ना ऐसे याद करेंगे और एक बार टेबल को जो है ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो ये मैं जो भी ड्रॉ कर पाई हूं अजीब सी चीज, ठीक है, उसको मतलब आप समझ गए ना, आपका समझना इंपॉर्टेंट है, मेरा ड्राइंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका समझना इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ऐसे ऐसे पढ़ना, ठीक है, और एक बार रिवर्स में पढ़ना, एक बार फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड एक्शन में, एक बार बैकवर्ड एक्शन में पढ़ लेना। तो इस तरीके से रिलेटिव याद करोगे तो ज्यादा बेटर याद होगा। अब ही शी इट या कोई भी नाम, जैसे रोहन, सीता, गीता, प्रियंका, मोहित, आयशा, आकांक्षा, कोई भी नाम हो, ठीक है, कोई भी नाम हो, ही शी इट या कोई भी नाम हो, उसको अगर आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हो तो या तो इज या तो हैज यूज करोगे, पास्ट में यूज कर रहे हो तो वॉज नहीं तो हैड यूज करोगे, फ्यूचर में यूज कर रहे हो तो विल नहीं तो विल हैव यूज करोगे। तो देखो, अगर आप देख सको तो एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई कि आपको पता है चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई यू वी दे, ही शी इट या नेम, फ्यूचर की बात जब भी करनी होगी तो विल नहीं तो विल हैव का ही यूज करेंगे। जैसे कहना हो मैं जाऊंगा, क्या कह रहे हैं, मैं जाऊंगा, तो गा दिख रहा है ना, गा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं जाऊंगा दिख रहा है, तो गा देख करके आपके कान में घंटी बज जानी चाहिए कि सॉरी दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये तो फ्यूचर का वाक्य है, ये तो फ्यूचर का वाक्य है, तो क्या यूज करूंगा, विल यूज करूंगा। तो आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि विल यूज करना है या विल हैव यूज करना है, तो भाई इसके लिए तो टेंस की क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी मैं कराऊंगी इस कोर्स में। ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। ये वाला चार्ट हो गया, और इसके पहले जो 2 चार्ट दिया अपने दिमाग में ना कंप्यूटर के जैसा टाइप करके स्टोर कर लो मेमोरी में, है ना। फिर देखना कैसे ये जो मतलब 21 दिन आपके कैसे मतलब पार होते हैं विथ नॉलेज एंड एनर्जी एंड एवरीथिंग, और 22वें दिन देखो क्या रंगत होती है आपकी। ठीक है, तो चलो मिलूंगी आपसे मैं आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू इंग्लिश विद बी बैंकर। मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में।